अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हुआ। तो इस वीडियो का जो उन्वान है वो है हिंदुज़म। तो आज हम हिंदुज़म के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू मत या हिंदू धर्म जनूबी एशिया का ये एक मज़हब है जो इस वक्त भारत और नेपाल में अक्सरियत में गालिब है। तो इसके जो बुनियाद है वो हिंदुस्तान में रखी गई थी। ये इस मुल्क का कदीम तरीन मज़हब है, मतलब कि इंडिया का। और इसके जो पैरोकार हैं ये अपने आप को सनातन धर्म वाले कहते हैं, सनातन धार्मिक। ये संस्कृत का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है लाजवाल कानून उनके मुताबिक। और असलियत भी यही है कि हिंदू कोई मज़हब नहीं है। इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो अभी हम सनातन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। और इसकी जो तारीख है उसमें ये किसी एक मज़हब का नाम नहीं है जो हिंदू मत है या सनातन धर्म है, बल्कि ये मुख्तलिफ और मुतज़ाद अक़ायद और रसूमात, जो रुझानात, तसव्वुरात और जो तोहमात हैं, तोहम परस्ती का मजमूआ इसे कह सकते हैं। और किसी एक शख्स के कायम करता नहीं है ये, या उसने किसी एक शख्स ने नहीं लाया, बल्कि मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ नज़रियात का एक मरकब था ये। ठीक हो गया। और इसी की वजह से जो सदियों में जाकर ये तैयार हुआ है। और इसकी वसअत का आलम यह है कि जो इल्हाद से लेकर अक़ीदा वहदतुल वजूद तक बिला कबाहत इसमें ज़म कर लिए गए। मतलब कि खुदा को ना मानने वाला और खुदा को एक मानने वाला, वो भी इसी में शामिल है भाई। यानी कि सभी को इसमें खुद को समो लिया इसने। यहाँ तक कि जो दहरियत है, बुत परस्ती है, शजर परस्ती है, ख़ैमान परस्ती है और खुदा परस्ती, सब इसमें शामिल है। और जो मंदिर जाने वाला है वो भी हिंदू है, और वो भी हिंदू है जिसके जाने से मंदिर नापाक हो जाता है। और इसके अलावा जो वेद का सुनने वाला है वो भी हिंदू है। और अगर कोई ऐसा शख्स, मतलब कि उनके मुताबिक वो भी हिंदू है जिसके वेद सुनने से, अगर वो वेद सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाएगा। मतलब कि ऐसे लोगों को नहीं सुनाना चाहते ये लोग, तो मतलब वो भी हिंदू है, और अगर वो सुन ले तो उसके कानों में शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए। गर्ज हिंदू मत एक मज़हब नहीं है, बल्कि एक निज़ाम है जिसके अंदर अक़ायद, रसूम और तसव्वुरात की बहुतात है। और तरक्की याफ्ता, तजस्सी याफ्ता और तब्दील शुदा शक्ल भी कहा जा सकता है इसको, क्योंकि ये वो मकाम जहाँ से ये फैला है वो बहरहाल वेदी मज़हब ही है। हमने आपको वेदी मज़हब के बारे में अभी बताना है। हिंदू मज़हब से पहले आता है वैदिक मज़हब, और वैदिक मज़हब के बाद हिंदुइज़्म आता है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि आर्य यहाँ जब आए, आर्य लोग, तो वो चंद सदियों में अपनी ज़ुबान भूल गए थे। जैसे अभी अगर आपको मिसाल दी जाए तो जो सेंट्रल एशियंस या जो अरबी लोग या पंजाब में या इस इर्द गिर्द के इलाके में आगे बसे हैं, वो अपनी ज़ुबान भूल चुके हैं। भी उनको अरबी तो नहीं आती, वो पंजाबी में बात करते हैं। या इधर कितने इलाकों में आते हैं उनके, वो अपनी ज़ुबान भूल चुके होंगे। इसी तरह इन लोगों ने भी, जब आर्य लोग आए तो ये भी अपनी ज़ुबान भूल चुके हुए थे। तो साथ ही साथ अपनी खसूसियात भी खो चुके थे।
जो थी, और इनके जो यहाँ पे पहले लोग बसते थे उनकी जो तमद्दनी असरात हैं या अकायद और रसूखों में, वो भी उन्होंने कबूल कर लिया हुआ था, इनके देवताओं को भी कबूल कर लिया हुआ था। जो यहाँ पे पहले गहराड़िया लोग बसते थे उनके, तो मगर एक चीज़ ये नहीं भूलना चाहते थे कि वो अपनी इनफरादियत, यानी अकेले हम एक हैं भाई, हम अलहदा हैं, आपसे अलहदा हैं, नस्ल हमारी बरतर है आपसे, वो हम नहीं बोल सकते। अगर हम चाहें तो आपका मज़हब अपना लेंगे, आपके देवता अपना लेंगे, सब कुछ अपना लेंगे, लेकिन अपने आप को नहीं। हम आपसे बेहतर हैं भाई। आकर अक्कर उनमें बहुत ज़्यादा थी भाई, इसमें ये मानना पड़ेगा। इसकी वजह से इन्होंने एक तरफ हर उस जमात और मज़हब से टक्कर लेने की ठानी जिसने इसकी अजमत से इनकार कर दिया कि हम आप बेहतर नहीं हैं, फिर वो उससे लड़ पड़ती थी। बस उनको उनकी अजमत दे दो और वो आपका मज़हब कबूल कर लेंगे। और दूसरी तरफ और अपनी ज़ातों की जो बंदिश है और जो सख्त अकायद व ज़वाबित है, उनको और सख्त करके फैलाना शुरू कर दिया। लोगों के लिए इससे निकलना मुमकिन नहीं था। उन्होंने वेदी अहद की मजहबी किताबों और देवताओं को एहतराम के दायरे में महदूद कर दिया और नई किताबों की तसनीफ़ और नए देवताओं की शमूलियत से मजहबी निज़ाम कायम किया। और जो नई किताबें हैं उसी निज़ाम की बुनियाद रखी, ऐसे इस निज़ाम की बुनियाद रखी जो नई किताबें हैं उससे। और जो धर्म शास्त्र और पुराण है, और इनको इन्होंने सबसे ज़्यादा अहमियत दे दी। और खुराफात, ज़मीयात, अकायद और रसूम के लिए पुराण जो हैं इनको मवाद फराहम किया और अमली ज़िंदगी के मुतालबात को धर्म शास्त्र में पूरा किया। ब्रह्मा, शिव और विष्णु को तस्लीम कर लिया आर्या लोगों ने, और इन दोनों ने मतलब कि आपस में ये, और जो वहीयत की इन तीनों शक्लों को त्रिमूर्ति कहते हैं। और जो ब्रह्मा है पहले अफजल माना गया, क्योंकि ब्रह्मा छोटे लोगों का, शूद्रों का, इनका देवता था। इन्होंने पहले अफजल माना है उनको। और सरस्वती जो है, जो मोर की सवारी करती है, उसको उसकी बीवी बताया गया। नीज़ उसे इल्म और दानाई की देवी बताया गया। फिर ब्रह्मा की इज्जत को कम करके उसकी प्रस्तिश से रोक दिया गया और विष्णु और शिव को इस पर फौकियत कर इसकी कमतरी का ऐलान कर दिया। ले जी। और ये थी आज की वीडियो तफसील से हिंदू मज़हब पे। और इससे पहले आप अगर इससे पहले का दौर देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो है वैदिक दौर, उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। और फिर बाद में इसके बाद की जो वीडियो है उसके लिए भी इंतज़ार करें, वो भी हम हिंद आर्यी मज़हब पे बनाएंगे, उनकी मजहबी किताबों पे बनाएंगे, फिर खसूसियात और फ़िरके वगैरह पर बनाएंगे। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें।